ज्यामिति रचना के अंतर्गत आज हम परिवृत्त की रचना करेंगे। प्रश्न हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक परिवृत्त की रचना कीजिए जहां ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 60 अंश, कोण सी बराबर 45 अंश है और रचना के पद में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, हमको जो निर्माण करना है एक परिवृत्त का करना है। तो यहाँ पे हमको तीन चीजें दी हुई है, एक भुजा है, दो कोण दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कोण बनाते हैं और पहले भुजा खींचकर फिर कोण बनाएंगे। यहाँ पे एक संशोधन होगा कि ए बी जो रेखा है वो ए बी ना होकर बी सी रेखा होगी, तब हमारा प्रश्न ठीक होगा। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे BC बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण भी 60 अंश है, कोण सी 45 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हम एक रेखा खींचेंगे BC और उसकी लंबाई जो होगी 6 सेंटीमीटर। तो रचना के पद में हमको लिखना है, तो जैसे जैसे हम बनाते जाते हैं वैसे वैसे उसको लिखेंगे। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं रचना के पद। तो सबसे पहले हमने काम किया है कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए। तो इस तरह से हमने जो काम यहाँ पे किया उसी को शब्दों में वहां पे लिख दिया, तो वो हमारा रचना का पद होता है। अब यहाँ पे देखिए बी में कोण हमको 60 अंश का बनाना है, तो हम चांदा रखेंगे यहाँ पे BC को आधार बनाते हुए बी बिंदु पे एक 60 अंश का कोण बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारा 60 अंश बना। तो यहाँ पे लिखेंगे बी बिंदु पर चांदा की सहायता से 60 अंश का कोण बनाया। तो हमने दो काम किया, दो बात हमारे रचना के लिए हो गए। उसी प्रकार से फिर हमको सी बिंदु में दिया है कि 45 अंश का कोण बनाना है, तो हम चांदा को यहाँ पर रखेंगे और सी बिंदु पे चांदा की सहायता से 45 अंश का कोण बनाते हैं। इस तरह से हमको 45 अंश का कोण बनेगा और ये जो रेखा है कोण बनाने से एक दूसरे को सी बिंदु पे काट लेंगे। अब इसको लिखते हैं, तथा सी बिंदु पर चांदा की सहायता से 45 अंश का कोण बनाया तथा बी व सी बिंदु है, तो ये प्रकार बिंदु को नाम दे देते हैं ए। बी व सी से रेखा को आगे बढ़ाने पर एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ। इस प्रकार त्रिभुज ABC का निर्माण किया। इस तरह से हमने ABC त्रिभुज बना लिया है।
अब हमको परिवृत्त की रचना करना है। तो किसी भी दो भुजा को हम लेंगे, मान लीजिए हमने ए बी भुजा लिया जिसका लंब अर्धक हम खींचेंगे। तो लंब अर्धक खींचने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रकार को आधे से अधिक दूरी तक हम फैलाएंगे। तो बी बिंदु पे रखिए और प्रकार को एक सिरे को आधे से अधिक दूरी तक बढ़ाइए। ठीक है, आधे से अधिक दूरी तक बढ़ जाएगा तो बी बिंदु से एक चाप इस तरह काटिए और एक चाप ऐसे काटिए। ठीक है, फिर ए बिंदु से प्रकार को बिना परिवर्तित किए ए बिंदु पे प्रकार का नोक रखिए और फिर चाप काटिए। इस तरह से आपका चाप कटा हुआ मिलेगा। तो ये ए बी रेखा का लंब अर्धक हो जाएगा। तो ये जो कटान बिंदु ई और एफ मिला है इसको हम क्या करते हैं, स्केल की सहायता से मिला देते हैं। इस तरह से हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी व कोई भी दूसरी भुजा ले सकते हैं, चाहे ए सी ले लीजिए चाहे बी सी ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं ए सी को। ठीक है, तो ए बी व ए सी भुजा का लंब अर्धक खींचा। तो इस जो काम हम यहाँ किए वही काम हम ए सी के लिए भी करेंगे। तो वापस से प्रकार को क्या करिए, ए बिंदु पे रखिए और शेष वाले हिस्से को ऐसे बढ़ाते जाइए। आधे से अधिक दूरी ले लीजिए और एक चाप ऊपर काटिए और एक चाप नीचे इस तरफ बढ़ेगा। फिर उसी तरह से बिना प्रकार को बदले प्रकार का नोक सी बिंदु पे रखिए और इसको इधर और इस तरह काट दीजिए। इस तरह से आपका कट जाएगा। ठीक है, अब इस कटान बिंदु को जो मिला है उसको स्केल की सहायता से मिलाना है। इस तरह से आप स्केल से खींचेंगे तो आपको बिल्कुल सही जगह पे मिल जाएगा। और ये जो कटान बिंदु आया आपका, यहाँ पे प्रकार का नोक रखना है। ठीक है, और प्रकार के नोक को रख के आप चाहे ए बिंदु पे जाइए, चाहे सी पे जाइए, चाहे बी पे जाइए। आप जब वृत्त खींचेंगे तो वृत्त जो होगा त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करते हुए एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, क्या किए हैं हम, किसी भी दो भुजा का लंब अर्धक खींचना है त्रिभुज बनने के बाद। ठीक है, और लंब अर्धक जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगे वो त्रिभुज का केंद्रक होगा। अब वहां पे प्रकार का नोक रखना है और उसको ए बिंदु तक ले जाइए या सी तक या बी तक, और वहां से अगर आप वृत्त की रचना करेंगे तो तीनों शीर्ष को टच करते हुए जाएगा, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट जाएगा। क्योंकि हमारे पास कंपास नहीं था जिसको हम बोर्ड पे यूज कर सके, इसलिए हमने इस तरह से बनाया है। लेकिन आप अपने कॉपी पे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल सही मिलेगा। तो यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे रचना लिखना है, दोनों लंब अर्धक के कटान बिंदु से प्रकार की सहायता से ए बिंदु तक की दूरी लेकर एक वृत्त बनाया जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। इस प्रकार दिए गए माप के आधार पर
परिवृत्त की रचना किया। तो यहाँ पे आपका रचना के तर्क पूरे हो जाते हैं और इस तरह से आपका दिए गए जो माप है उस पर आपका परिवृत्त बन जाता है।